हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। द हिंदू एडिटोरियल स्टार्ट करेंगे आज का। और इस एडिटोरियल से जो बच्चे नए हैं कैसे अप्रोच करना है, कई बच्चे पूछते हैं कि सर कहाँ से स्टार्ट किया जाए, क्या शुरू से देखें। तो हाँ, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे लगे हुए हैं थंबनेल्स पर, तो वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। और 1 साल पहले के वीडियोस देखेंगे तो 1000+ वीडियोस वहाँ भी हैं, वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन एक ज़रूर चीज़ आपको करनी है, वो ये है कि नोट्स बनाने चाहिए। और नोट्स कैसे बनाने चाहिए कि कोई भी नई चीज़, चाहे इन टर्म्स ऑफ वोकेबलरी हो या फिर ग्रामर हो या कोई कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा हो, वो नोट डाउन जरूर करें जो आपको लगे कि हाँ मेरे लिए नया है। और किसी भी नए सेशन को देखने से पहले उसको रिवाइज करें। इतना सा काम कर लोगे तो अखबार पढ़ना आ जाएगा, अखबार पढ़ना आ जाएगा तो अंग्रेजी आ जाएगी। तो एक अपना बैच उपलब्ध है एसएससी सीडीएस का, ये बैच कंप्लीट है। इसमें हम 0 to एडवांस लेवल के जो ग्रामर है, वोकैबलरी है, कॉम्प्रिहेंशन है, सब कुछ डिस्कस करते हैं। हर परीक्षा के लिए उपयोगी है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसका इस बैच से ताल्लुक ना हो। नाम मैंने एसएससी सीडीएस से रखा कि इस लेवल के क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन करवा रखे हैं। बाकी किसी भी परीक्षा की तैयारी आप कर लो, सबके लिए उपयोगी बैच है। एक बैच ट्रांसलेशन का उपलब्ध है। यहाँ पे हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम एक तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि कैसे कोई सेंटेंस आपको दे रखा है हिंदी में, कैसे उसको इंग्लिश में बनाया जाए। बेसिक वाले ट्रांसलेशन भी हैं, एडवांस लेवल के ट्रांसलेशन स्टार्ट कर रखे हैं। 28+ वीडियोस अभी तक यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का एडिटोरियल। उससे पहले आपको पता है कि हम लोग एक क्लोज टेस्ट भी डिस्कस करते हैं। और ये जो क्लोज टेस्ट है ये आपको जो एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वहाँ से लिया गया है, ताकि आपको एक बार ये आइडिया भी हो जाए कि एसएससी कैसे क्वेश्चंस पूछता है और कैसे सोल्व करना चाहिए। लेट्स सी। पहली चीज दे रखी है, द जनरेशन गैप इज अनदर ऑफ दीज दोज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट सेट होमो सेपियंस अपार्ट फ्रॉम अदर एनिमल्स। जनरेशन गैप का मतलब हो गया पीढ़ी में अंतर। ठीक है, जैसे आपके पिता, आप, है ना, आपका बच्चा, तो ये पीढ़ी का अंतर है। जनरेशन गैप जो है वो एक और उन विशिष्ट विशेषताओं में, वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी विशेषता होता है, फीचर भी विशेषता होता है, लेकिन यहाँ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एडजेक्टिव है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है जो एडजेक्टिव है। तो ये हो गया विशिष्ट, इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक या डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड इसका मतलब है विशिष्ट, और फीचर का मतलब विशेषता। तो विशिष्ट विशेषता दैट सेट होमोसेपियंस अपार्ट, जो होमोसेपियंस का मतलब इंसान, ह्यूमन बींग्स, इनको अलग रखता है किससे, अलग अदर एनिमल से, अन्य जानवरों से। तो जनरेशन गैप जो है वो एक और एक विशिष्ट विशेषता है जो मनुष्य को एनिमल से अलग करता है। इट इज डैश इफ एवर द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ एप्स एवर ब्लेम्ड इट्स जूनियर्स फॉर देयर डैश वेज। इट इज डैश, इफ आ रखा है, इफ आ रखा है तो पक्का ही क्वेश्चन होगा भी। जनरली जब कंजंक्शन इफ लगता है तो इसका मतलब उसमें क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन किस में हो सकता है देखिएगा, ऑप्शन है डाउटफुल, सर्टेन, श्योर, क्लासिफाइड। सर्टेन और श्योर का मतलब तो है निश्चित। क्लासिफाइड है इसका मतलब है वर्गीकृत। क्लासिफाई है इसका मतलब वो वर्गीकृत है। और डाउटफुल है इसका मतलब उसको संदेह है। तो इट इज डैश इफ एवर द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ एप्स एवर ब्लेम्ड इट्स जूनियर्स फॉर देयर डैश पेज। इट इज डैश, तो इट इज डाउटफुल करिए क्योंकि ये प्रश्न है, इसमें संदेह है। संदेह जहां पे है वहां पे प्रश्न है, संदेह जहां पे है वहां पे दो रास्ते हैं। ठीक है, संदेह जहां पे है वहां पे कश्मकश है। तो कश्मकश है इसका मतलब क्वेश्चन है कि क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो ये प्रश्न है। तो इट इज डाउटफुल, ये संदेहपूर्ण है कि क्या कोई सबसे ज्यादा होशियार जो एप्स होते हैं, एप्स लंगूर जिसको बोलते हैं, उनमें से किसी ने कभी भी ब्लेम किया था क्या अपने जूनियर को, किसके लिए, इस प्रकार के तरीकों के लिए। कैसे तरीके, वेज, कि छोट, जैसे हम लोग कह देते हैं ना कि अपने छोटों को कि यार तेरे को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो कहता है कि यार ये मुझे रोक क्यों रहा है, मेरा बड़ा भाई मुझे ऐसा करने से क्यों रोक रहा है, मेरे पिताजी मुझे क्यों रोक रहे हैं। तो जनरेशन गैप है, जो पीढ़ी है, जैसे आपके पिताजी वाली पीढ़ी, वो एक अलग सोचती है, आप अलग सोचते हैं। ठीक है, वो अपने दृष्टिकोण से बोलते हैं, अपने दृष्टिकोण से काम करते हैं। तो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये डाउटफुल है कि कभी कोई, मान लो हम लोग कहते हैं कि हमर जो है, हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो बंदर जैसे रहे हैं, है ना, तो क्या उनमें से किसी ने अपने जूनियर को उसके इस प्रकार के तरीकों के लिए
कभी कोई ऐसे है क्या कि ब्लेम किया हो कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, जैसा कि हम लोग इंसान कहते हैं कि तू ऐसा क्यों कर रहा है ना, रोक टोक होती है, वैसा कुछ है क्या? तो ब्लिजर्ड जो होता है वो बर्फ का तूफान होता है। ब्लिजर्ड का मतलब क्या होता है? बर्फ का तूफान। वेवर्ड जो है ये एक एडजेक्टिव है, इस वेवर्ड, वेवर्ड बोलते हैं इसको, इसका मतलब होता है अनयूजुअल, असामान्य कह दीजिए, इरेटिक कह दीजिए, अनियमित, या फिर इसको अनरूली, बेलगाम, जिसको कि आप मैनेज ना कर सको, अनमैनेजेबल, है ना, जिसको आप मैनेज नहीं कर सकते हो, अनमैनेजेबल। तो ये जो तरीके हैं, मोटिवेटेड का मतलब, अब ब्लेम करोगे तो मोटिवेटेड का तो वर्ड मतलब ही नहीं है, तो पॉजिटिव वर्ड हो गया। पॉइंटेड का मतलब बिल्कुल सटीक हो गया। अब ब्लेम करना है तो नेगेटिव चीज करोगे, तो ब्लेम करोगे तो यहाँ पे ये वाली चीजें परफेक्ट बैठती हैं कि क्या उनका व्यवहार जो है वो इस तरीके का है, या फिर वो काम कुछ इस तरीके कर रहे हैं जो अनमैनेजेबल है या अनरूली है, तो क्या उसके लिए कभी तुमने उनको टोका है क्या? तो वे वर्ड आ जाएगा इसका आंसर। आगे कह रहा है ओवर द ईयर्स, मतलब कई सालों में। ओवर द ईयर्स का मतलब है ड्यूरिंग मैनी ईयर्स। पीपल हैव ट्राई टू एनालाइज इट, अब लोगों ने इस बात को विश्लेषण करने की कोशिश करी है, समझाने की, एक्सप्लेन इट, अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करी है, इवन इग्नोर इट, और साथ में कई बार ऐसे जाने दो इसको, इग्नोर करो, ऐसा भी कोशिश करी है, बट इट रिमेन्स, लेकिन ये अभी भी है ये समस्या, रेडी टू डैश ईच जनरेशन, और ये समस्या तैयार है कि हर जनरेशन में इसका सामना होगा। हर जनरेशन जो है वो इस प्रकार की चीजों का सामना करेगी। अब सामना करने के लिए कौन सा वर्ड है वो देखो, तो सामना करने के लिए एक्सेप्ट है, असेंट है, कन्फ्रंट है, सस्पेक्ट है। सस्पेक्ट संदेह करना होता है, डाउट करना होता है। असेंट का मतलब अग्री होना होता है, सहमत होना होता है, और एक्सेप्ट का स्वीकार करना होता है, तो कन्फ्रंट हो जाएगा, है ना, सामना होना, सामना करना। तो हर पीढ़ी को इसका सामना करना है। फिर आगे कह रहा है ईच जनरेशन एज इट ट्राइज टू, क्यों ऐसा होगा, क्यों हर जनरेशन में इस बात का सामना होगा? क्योंकि इट ट्राइज टू डैश इट्स ओन डैश अबाउट लाइफ एंड लिविंग, क्योंकि जो चीज है ना, भी लोगों ने इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करी है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, समझने की कोशिश करी है, इग्नोर करने की कोशिश करी है, लेकिन ये अभी भी है, और तैयार है कि हर जनरेशन में इसका सामना होगा, कन्फ्रंट करने का तैयार है, क्योंकि इसकी कोशिश ये है कि अपने खुद की जीवन के बारे में और जीवन जीने के बारे में इसको किया जाए, क्या बनाया जाए? अपने खुद की जीवन जीने के बारे में और जीवन के बारे में बनाई जाए। तो बनाने के लिए वर्ड जो है ना वो फॉर्मुलेट है। फॉर्मुलेट का मतलब होता है बनाना। एनिहिलेट होता है नष्ट करना, ठीक है। एक्यूमुलेट का मतलब संचित करना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, समय के अकॉर्डिंग धीरे धीरे इकट्ठा करना। एसिमिलेट का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, मतलब आप कोई चीज को ग्रहण करते हो, कोई चीज को आप आत्मसात करते हो, एसिमिलेट का मतलब ये होता है, ठीक। तो फॉर्मुलेट आ जाएगा बनाना, कि इसकी कोशिश है कि ये बनाए क्या, जीवन और जीवन के बारे में, जीवन जीने के बारे में अपनी क्या, हैप्पीनेस का, खुशी। लिविंग का मतलब जीवन जीने का तरीका। स्टैंडर्ड्स का मतलब पता ही आपको, मानदंड। और पर्सपेक्टिव का नजरिया। तो क्या बनाए, नजरिए बनाए अपना कि कैसे इसको जीवन को देखना है, कैसे जीवन शैली को देखना है, तो पर्सपेक्टिव आपका आंसर आएगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसे हमने क्लोज टेस्ट ये प्रीवियस ईयर का डिस्कस कर लिया है। अब आइए बात करते हैं कैपिटल चार्टर ऑन दिल्ली इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इस विषय पर एडिटोरियल आपको दिया है। कैपिटल चार्टर का मतलब तो हो गया राजधानी का जो अधिकार पत्र है, ये अधिकार पत्र होता है। चार्टर जो है वो क्या होता है? अधिकार पत्र। एक बार मैं इसको भी प्रॉपर तरीके से मैनेज कर देता हूँ ताकि आपको ये सही से मिल जाए पीडीएफ में। चलो, कैपिटल चार्टर का मतलब हो गया राजधानी का अधिकार पत्र। अब ये चार्टर अधिकार पत्र है, अधिकार पत्र है मतलब एक प्रकार से फॉर्मल जो रूलिंग वगैरह होती है ना, फॉर्मल चीजें, फॉर्मल आपके जो राइट्स हैं वो बता रखे होते हैं इसके अंदर। तो कैपिटल चार्टर है, कैपिटल का अधिकार पत्र है। राजधानी का, दिल्ली के बारे में बात है तो राजधानी का अधिकार पत्र, अधिकार पत्र। ऑन दिल्ली, दिल्ली को लेकर, एंड इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके, इट्स किसके लिए आ रहा है? दिल्ली के लिए। दिल्ली का, कैपिटल का पजेसिव एडजेक्टिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बुनियादी ढांचा, एक प्रकार से फाउंडेशन कह सकते हो, स्ट्रक्चर कह सकते हो। स्ट्रक्चर कह दीजिए, फाउंडेशन कह दीजिए, बुनियादी ढांचा, इसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है।
ठीक है, कैपिटल चार्टर, और इसका जो बुनियादी ढांचा है, जो फाउंडेशन है, जो स्ट्रक्चर है, और एक और बता देता हूँ, फैब्रिक है, इसको लेकर लिखा गया। नाउन है ये ना, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा बेटा नाउन ही आता है, याद रखिएगा। दिल्ली नीड्स टू सॉल्व द इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है शॉर्टेज या शॉर्टफॉल, शॉर्टेज या शॉर्टफॉल मतलब कमी। और क्राइसिस जो दे रखा है, क्राइसिस का मतलब होता है एडवर्सिटी कह सकते हो, कैलेमिटी कह सकते हो, कैटेस्ट्रॉफी कह सकते हो, संकट। ये क्या होता है? संकट। कई बच्चे पूछते हैं सर आपको ये वर्ड्स याद रहते कैसे हैं, इतने सारे शब्द, इतने आप सिनोनिम लिख देते हैं। प्रैक्टिस से और कोई कारण नहीं है। मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ ऐसा नहीं है, है ना, आप कमज़ोर हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि पढ़ाया बहुत बार है, किसी वर्ड को देखा बहुत बार है, यूज बहुत बार किया है, बस उसी का नतीजा है। आप भी किसी वर्ड को बहुत बार ले जाओगे, बहुत बार यूज करोगे, तो आपको भी याद हो जाएंगे। कोई खास बात नहीं है, ऐसे टैलेंट वाली बात नहीं है ना। दिल्ली नीड्स टू सॉल्व, दिल्ली यहाँ पे सब्जेक्ट है, दिल्ली की वर्ब है वो नीड्स है। दिल्ली को जरूरत है क्या? सॉल्व करने की। किस चीज को? इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, जो बुनियादी ढांचे की कमी है उसको सॉल्व करने की जरूरत है। एंड द हाउसिंग क्राइसिस, और जो घर का संकट है उसको सॉल्व करने की जरूरत है। तो नीड्स हो गया वर्ब, सॉल्व करने की जरूरत है, ये इन्फिनिटिव हो गया। इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है ये इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग क्राइसिस वाला। इसमें डेफिसिट है वो नाउन है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसे नाउन ही है, कंपाउंड नाउन हो गया, द डिटरमिनर है। हाउसिंग नाउन, क्राइसिस नाउन, कंपाउंड नाउन है, द डिटरमिनर है। आगे देखिए, नियरली 4 months इनटू हर टेन्यर। नियरली का मतलब होता है अबाउट, अप्रोक्सीमेटली, लगभग, अराउंड कह सकते हो। लगभग 4 महीने होने को आए उनके टेन्यर के। टेन्यर का मतलब होता है पीरियड इन ऑफिस, मतलब आपने ऑफिस में कितना समय बिताया। ठीक है, तो ये जो चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस है, तो मुख्यमंत्री के पद पर इनको समय कितना हुआ है, वो है टेन्यर। क्या पढ़ते हैं इसको? टेन्यर, टेन्योर नहीं पढ़ते, टेन्यर। किस रूप में? चीफ मिनिस्टर के रूप में, एज प्रेपोजिशन है यहाँ पे, इस रूप में एज हो गया प्रेपोजिशन, चीफ मिनिस्टर के रूप में। तो नियरली 4 months इनटू हर टेन्यर, लगभग 4 महीने को आ गए उनकी जो एक जो काल, मतलब ये जो मुख्यमंत्री वाला जो टाइम है, 4 महीने से मुख्यमंत्री बनी हुई है। ऑफ द नेशनल कैपिटल, राष्ट्र राजधानी, टेरिटरी जो क्षेत्र है, एनसीटी जिसको कह रहे हो आप, उसमें रेखा गुप्ता नाम हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है सीम्स, ऐसा लगता है। टू हैव मोर एजेंसी, कि इनके पास है एजेंसी, है रिसोर्सेज है ना, अलग अलग एजेंसी मिलती हैं, कई पावरफुल एजेंसीज मिलती हैं जो उनको हेल्प करते हैं, रिसोर्सेज संसाधन है। टू एड्रेस, एड्रेस का मतलब है कि इस पर ध्यान देने के लिए या इस चीज को ठीक करने के लिए, है ना। आप पे अटेंशन कह सकते हो इसको, पे अटेंशन टू, एड्रेस का मतलब ये कह सकते हो, इस पर ध्यान देने के लिए, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। दिल्लीज इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, दिल्ली के जो बुनियादी मुद्दे हैं, और इकोनॉमिक वॉज, वॉज का मतलब जो सोरो है, दुख है, सफरिंग है, पेन है, उन पर ध्यान देने के लिए इनके पास एजेंसी भी काफी है, रिसोर्सेज भी काफी। तो लगभग 4 महीने को आगे उनका जो मुख्यमंत्री के पद पर जो ये कार्यकाल रहा है, उसमें टर्म कह सकते हो आप इसको और आसान भाषा में। ठीक है, और रेखा गुप्ता जो है, ऐसा लगता है 4 महीने के बाद, 4 महीने होने को आ गए, और रेखा गुप्ता के पास ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, प्रतीत क्या है, निश्चित ही है, कि उनके पास एजेंसी है ज़्यादा, रिसोर्सेज हैं, दिल्ली के जो बुनियादी मुद्दे हैं और आर्थिक जो संकट हैं या दुख हैं, उनको एड्रेस करने के लिए, उनको ध्यान देने के लिए उस पर। आगे चलें। द गवर्नेंस डेफिसिट, गवर्नेंस मतलब रूल, गवर्नेंस का मतलब रूल है, रिजीम है, सत्ता कह दो, शासन कह दो, सरकार कह दो। द गवर्नेंस डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब है कमी, तो इसको डेफिसिट को आप अभी बताया था, शॉर्टेज बताया था क्या अभी इससे पहले? डेफिसिट कहीं आया था क्या? आया था ना, ये वाला है ना, ठीक है। तो गवर्नेंस डेफिसिट जो है, जो सत्ता की कमी है, सीन देखी गई है ना। तो गवर्नेंस डेफिसिट, इसके लिए ये जो है ना नाउन दे रखा है, एडजेक्टिव दे रखा है, जो देखी गई है, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, किस दौरान? द प्रीवियस गवर्नमेंट, पिछली सरकार के दौरान। गवर्नेंस डेफिसिट का मतलब हो गया उन्होंने शासन जो है ठीक से नहीं चलाया, है ना, गवर्नेंस की कमी रही, सुशासन नहीं था,
है ना, देखा गया इस दौरान, प्रीवियस गवर्नमेंट के दौरान, पिछली सरकार के दौरान, ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। लेड बाई, वो सरकार जो लीड की गई, लीड की थर्ड फॉर्म है ये, लीड होती है फर्स्ट फॉर्म, लेड सेकंड और लेड थर्ड। जो लीड की गई किसके द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा, ये आपका पार्टी का नाम है, दे लग गया। ड्यू टू पॉलिटिकल डिफरेंसेस, किस कारण से, ड्यू टू प्रेपोजिशन होता है, ठीक है, किस कारण से, राजनीतिक मतभेदों के चलते। राजनीतिक एडजेक्टिव हो गया, डिफरेंसेस मतभेद हो गया, तो डिफरेंसेस को आप बोलेंगे डिसएग्रीमेंट। इसका मतलब क्या होता है, डिसएग्रीमेंट। डिफरेंसेस का मतलब मतभेद को बोलते हैं डिफरेंसेस। ठीक है, तो राजनीतिक मतभेदों के चलते, एक प्रकार से आप डिफरेंसेस अगर हैं तो डिस्प्यूट भी कह सकते, विवाद के चलते या मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते, एक ही बात है। विद द भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी के साथ, बीजेपी यहाँ पे राजनीतिक पार्टी दे लग गया फिर से, बीजेपी के साथ, सरकार के साथ, एट द सेंटर, केंद्र में जो सरकार है, इज नोटिसेबली एब्सेंट नाउ। इज है, नोटिसेबली मतलब जो नोट करने योग्य है ना, जो चीज ध्यान में देने योग्य है। एब्सेंट है, एब्सेंट एडजेक्टिव होता है, नाउ एडवर्ब है। वो अब अनुपस्थित है, ये भी एडवर्ब है, ये टाइम एडवर्ब है नाउ। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इनका, इसका मतलब हुआ कि गवर्नेंस डेफिसिट जो देखा गया, पिछली सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इसके द्वारा लीड की गई सरकार थी, उसके उस दौरान जो गवर्नेंस डेफिसिट देखा गया था, किस कारण से, राजनीतिक मतभेदों के चलते, भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ जो सेंटर में थी। ये गवर्नेंस डेफिसिट, ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है इज। ये गवर्नेंस डेफिसिट अब नोटिसेबली मतलब गौरतलब है ये बात कि वो अब नहीं है, वो गवर्नेंस डेफिसिट नहीं है। नोटिसेबली जो है वो आ जाएगा, इसका मतलब हो गया प्रोमिनेंटली, प्रोमिनेंटली, या क्लियरली कह दो, स्पष्ट रूप से। ठीक है, वो स्पष्ट रूप से अब अनुपस्थित है। इंटरेक्टिंग विद अ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्रॉस सेक्शन होता है समाज के अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधि, लिख लेना, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, सॉरी। ठीक है, तो इंटरेक्टिंग विद, इंटरेक्टिंग यहाँ पे जब किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आईएनजी लगता है तो कान खोल के और ध्यान से बड़े फोकस्ड होकर बात सुनना। जब किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आईएनजी लगता है तो दो कंडीशंस बन सकती हैं, या तो वो जेरेंड होता है, ठीक है, सब्जेक्ट बनता है, या फिर अगर जेरेंड नहीं बनेगा तो फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा कि ऐसा करते हुए वो कंटिन्यूअस एक्शन को दर्शाएगा। तो इंटरेक्टिंग के साथ विद लगता है, इंटरेक्टिंग का मतलब कॉन्वर्सेटिंग कह दीजिए, बातचीत करना होता है। तो बातचीत करते हुए किसके साथ, समाज के भिन्न भिन्न जो वर्ग हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ, कहां पर, द हिंदू माइंड, यहां पर, ठीक है, एट लगा रखा है, उस कोई मान लीजिए कोई मीटिंग हो रही हो, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, या कोई प्रोग्राम चल रहा हो, उसके लिए एट लगाया है। अब प्लेटफॉर्म, अब ये हिंदू माइंड क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है, फॉर लीडर्स, नेताओं के लिए, फ्रॉम ऑल फील्ड्स, सभी क्षेत्रों के, टू कन्वर्स विद, कि वो बातचीत कर सकते हैं, क्यूरियस माइंड्स, जो भी जिज्ञासु लोग हैं। क्यूरियस का मतलब है ईगर, या इसको बोलते हैं इनक्विजिटिव, ये हो गया ईगर। माइंड्स का मतलब है जो व्यक्ति है, ये माइंड्स का मतलब लोगों से है, पीपल से है, जो बुद्धिमान लोग हैं, इंटेलिजेंट पीपल हैं। ठीक है, माइंड का मतलब ब्रेन भी होता है, लेकिन माइंड का मतलब लोग भी होते हैं, नाउन के रूप में है। ठीक है, तो कह रहा है कि इंटरेक्टिंग विद, बातचीत करते हुए किससे, समाज के अलग अलग वर्ग में प्रतिनिधि से, कहां पर, हिंदू माइंड प्लेटफॉर्म पर। ये प्लेटफॉर्म क्या है, ये लीडर्स का प्लेटफॉर्म है जो सभी फील्ड से आते हैं। किस लिए है, कि ये बातचीत कर सकते हैं, कॉन्वर्सेट कर सकते हैं, कॉन्वर्स का मतलब कॉन्वर्सेशन इसी से बनता है, किससे, जिज्ञासु लोगों से। मिस गुप्ता, ऐसा करते हुए मिस गुप्ता ने, अब जो सेलिब्रिटीज होती है महिलाएं, उनके नाम से पहले मिस लगता है, विवाहित महिलाओं के नाम से पहले मिसेज लगता है, जो अनमैरिड है उनसे पहले मिस लगता है, लेकिन सेलिब्रिटीज हैं उनसे पहले मिस लगता है। तो जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं चैनल पर, जो लड़कियां जुड़ी हुई हैं चैनल पर, वो इसलिए पढ़ो या इसलिए मेहनत करो कि नाम के आगे ये लग जाए, मिस लग जाए। ठीक है, तो मिस गुप्ता ने कहा, ये सब्जेक्ट और वर्ब हो गई, दैट कंजंक्शन हो गया, और ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर हो गया जैसे कि हम नरेशन में देखते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में,
कि उन्होंने कहा कि शी वांटेड टू बी नोन, कि वो चाहती हैं, चूंकि कहा पास्ट में है इसलिए इसने वांटेड कर दिया, वरना तो ये वांट ही था, वांट्स था, कि वो चाहती हैं टू बी नोन, कि उनको जाना जाए, एज समवन, कुछ ऐसे व्यक्ति के रूप में, हु इज डेडिकेटेड, यहाँ पे भी हु वॉज आना चाहिए था जैसे कि पास्ट में दे रखा है, जो कि डेडिकेटेड है, समर्पित है, डेडिकेटेड में टू लगेगा, और डेडिकेटेड टू, ये जो टू है ये इसका हिस्सा है इसलिए आईएनजी लगेगा। अगर ये टू रिजॉल्व के साथ होता तो रिजॉल्व बेस फॉर्म होती, टू के साथ तो बेस फॉर्म आती है, लेकिन ये डेडिकेटेड टू के साथ दे रखा है इसलिए रिजॉल्विंग आएगा। रिजॉल्व का मतलब है सोल्व करना। द डेली प्रॉब्लम्स, दैनिक समस्याएं, ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली, दिल्ली के लोगों की। ठीक है, तो वो चाहती हैं, उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि उनको जाना जाए किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो, अब ये हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका संबंध इससे है, संबंध की वर्ब है वो इज है। ठीक है, जो डेडिकेटेड हैं किस लिए, रिजॉल्व करने के लिए, सोल्व करने के लिए दैनिक समस्याओं को। समस्या किसकी, दिल्ली के लोगों की। प्रॉब्लम्स अबाउंड, प्रॉब्लम्स जो हैं ये समस्याएं सब्जेक्ट, अबाउंड वर्ब, अबाउंड का मतलब है बी प्लेंटीफल, मतलब हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं। ठीक है, इसका मतलब है अबेंडेंट, प्रचुर मात्रा में समस्याएं हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स अबाउंड का मतलब है कि बहुत सारी समस्याएं हैं। आगे देखो, फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी टू एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन टू पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सीवेज ट्रीटमेंट टू वाटर अवेलेबिलिटी, देयर इज अ लिटनी ऑफ इश्यूज दैट प्लेग द नेशनल कैपिटल। फ्रॉम, यहां से स्टार्ट कर दो समस्याओं को, जहां से स्टार्ट करते हो वहां पे फ्रॉम लगता है, जहां पे एंड करते हो वहां पे टू लगता है। तो बिजली से लेकर शिक्षा, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो ये मल मूत्र जो भी सॉलिड वेस्ट होता है, लिक्विड वेस्ट होता है, उसको स्वीज बोलते हैं, इसको ट्रीट करने से लेकर मल मूत्र को कैसे मैनेज किया जाए उससे लेकर पानी की उपलब्धता, यहां तक देयर इज लिटनी ऑफ इश्यूज। लिटनी का मतलब बेटा होता है लिस्ट, तो बहुत सारे, कैटलॉग भी होता है। तो एक सूची है इश्यूज की, मुद्दों की, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आ गया इन इश्यूज के लिए। तो ऐसी सूची है जो प्लेग करती है, प्लेग का मतलब है एफ्लिक्ट करती है, जो पीड़ित करती है, जो दर्द पहुंचाती है, जो कि मतलब परेशान करती है। एफ्लिक्ट का मतलब क्या है इसका, सॉरी प्लेग का मतलब क्या है, एफ्लिक्ट, ये टॉर्चर करती है। ठीक है, ये परेशान करती है, इसको तुम डिस्ट्रेस भी कह सकते हो, इसको तुम हैरी भी कह सकते हो, तंग करती है। किसको, राष्ट्रीय राजधानी। यहाँ देयर जो है एडवर्ब है और इससे स्टार्ट करने पर जो वर्ब है वो पहले आती है। लिटनी जो है इसकी वर्ब ये है, ये सब्जेक्ट। मिस गुप्ता ब्लेम द प्रीवियस आप, मिस गुप्ता ने, ये सब्जेक्ट हो गया, ब्लेम किया प्रीवियस आप एंड कांग्रेस गवर्नमेंट्स, पिछले आप और कांग्रेस सरकारों को, फॉर द सिचुएशन, इस हालात के लिए। फॉर प्रपोजिशन हो गया और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया तो सिचुएशन नाउन है, ये आपका डिटरमिनर है। ठीक है, कुछ विशेष नहीं है, आराम से समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। इट इज ट्रू दैट, ये सच है कि इट से स्टार्ट किया, ये इसकी वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब, ये एडजेक्टिव हो गया। याद रखो बेटा, जब भी लिंकिंग वर्ब आती है तो उसके बाद में नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव आता है ना। लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है और कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आता है, तो ये एडजेक्टिव है ट्रू। इट इज ट्रू, ये सच है, दैट की, ये कंजंक्शन है। उन्होंने कहा कि ये सच है कि आम आदमी का जो स्टाइल है गवर्नेंस का, सत्ता संभालने का, शासन करने का, प्रोवाइडेड, इस स्टाइल की बात कर रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया।